मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज एक भैया से बात हो रहा था, तो मैंने भैया से कहा बातों-बातों में कि भैया आप भी भगवान शिव को अपना गुरु मान लीजिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव को अपना गुरु बनाने से क्या हो जाएगा? तो मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या आप ये विश्वास करते हैं कि भगवान हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि भगवान हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप ये भी विश्वास करते हैं कि प्रार्थना करने से वो ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि सच्चे मन से कोई प्रार्थना करे तो वो ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। तो मैंने भैया से कहा कि भैया मैं आपको एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने किसी से सुना था। मध्य प्रदेश की घटना है, इसी कलयुग की घटना है कि एक वकील साहब थे, वो महादेव से बहुत प्रेम करते थे। वो हर समय, हर वक़्त महादेव, महादेव ही करते रहते थे। उनका प्रेम इतना अधिक था कि जब वो अपने महादेव को प्रणाम करने के लिए कमरे में जाते थे, उस स्थान पर जिस स्थान पर अपने महादेव को उन्होंने बैठा रखा था, तो उस कमरे को घंटों खोलते नहीं थे, लीन हो जाते थे महादेव में। ऐसा लोगों का मानना था कि महादेव उनसे बात करने उतरते हैं। ऐसा लोग समझते थे कि महादेव उनसे बात करते हैं और ये बात सब जगह फैल गई थी कि महादेव उनसे बात करते हैं, वो महादेव से बात करते हैं। और जब उनसे कोई पूछता था तो वो यही कहते थे, हाँ, मैं प्रत्येक दिन महादेव से बात करता हूँ। तो वो वकील थे, तो वकालतनामा भी करते थे। तो एक बार एक व्यक्ति आया उनके पास और बोला कि वकील साहब, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत ईमानदार हैं। मेरे बेटे को किसी ने खून के इल्ज़ाम में फँसा दिया है, जो कि उसने खून नहीं किया है। तो आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तो वकील साहब ने केस की पूरी खोजबीन किया और पता लगाया कि उनका लड़का निर्दोष है। तो उन्होंने कहा कि आपका लड़का निर्दोष है, मैं आपके लड़के का केस ज़रूर लड़ूँगा। और उन्होंने लड़ा। खूब अच्छा से उन्होंने अपने केस को सँभाला। लेकिन जब निर्णय लेने का समय आया व जज साहब का, जिस दिन उनका आखिरी तारीख थी, जिस दिन फैसला देना था, उसी दिन सुबह-सुबह की बात है। ये वकील साहब अपने महादेव को प्रणाम करने के लिए चले गए। उनको लगा कि मैं थोड़ी देर प्रणाम करूँगा फिर कोर्ट निकल जाऊँगा। ये प्रणाम करने बैठ गए, महादेव में लीन हो गए। इतना लीन हो गए कि कब शाम के 5 बज गए पता ही नहीं पड़ा। वो महादेव में इतना लीन हो गए, महादेव को प्रणाम करने में, उनके साथ बात करने में मन की शाम के 5 बज गए। 5 बजे उनको होश आया। जब होश आया तो वो समय देखे तो घबरा गए। वो उनको होश आया तो उन्हें पछतावा हुआ कि आज मेरी वजह से एक निर्दोष को सज़ा हो गया होगा। वो महादेव के आगे झुक गए और मन ही मन कहने लगे, महादेव अब मैं क्या करूँ? अब तो कोर्ट भी बंद हो गया होगा। अगले दिन वो माफ़ीनामा लिखकर कोर्ट में गए कि मैं दोबारा अपील करूँगा और इस केस को दोबारा लड़ूँगा अपने खर्चे पर। और जब वो कोर्ट की तरफ बढ़े तो उन्हें जो भी मिले, हर कोई उनका ताली बजा के स्वागत करने लगा और सब कहने लगे कि वाह! आज से पहले मैंने ऐसा कोई वकील नहीं देखा जो इतनी सुंदर तरीके से पैरवी करता हो अपने क्लाइंट की। ये हैरान हो रहे थे। वो जितना-जितना आगे बढ़े, जो भी मिले तो उनकी तारीफ़ करें कि क्या आपने केस लड़ा, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। सब ऐसे कहने लगे। ये हैरान होते जा रहे हैं। थोड़ी देर में देखा कि उस लड़के के पिता और पूरा परिवार मिठाई लेकर और कुछ धनराशि लेकर वकील साहब के पास आए और बोले कि कल आपने हमारे बच्चे को निर्दोष साबित कर दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये हैरान है कि मैं तो कोर्ट में आया ही नहीं, सबको बता रहे हैं, भैया मैं तो कोर्ट में आया ही नहीं, मैंने तो केस लड़ा ही नहीं, तो जीत कैसे गए? और ये सोच ही रहे थे कि इतने में जज साहब भी आए वहाँ से, तो जज साहब ने देखा वकील साहब को और बोले कि कल जो आपके अंदर आत्मविश्वास था, उसे देखकर बड़ा मन खुश हुआ। तब इनको लगा वकील साहब को कि मेरे महादेव मेरा रूप धारण करके
इस अदालत में आए थे और मेरे इस क्लाइंट को उन्होंने बचाया। और जब ये विचार आया तो ये रोने लगे और उल्टे कदम अपने घर भागे और जिस स्थान पर महादेव को इन्होंने बैठा रखा था उस स्थान पर लेट गए और रो रो के कहने लगे, मुझ नीच के लिए महादेव आपको वकील बनकर जाना पड़ा, आपको कष्ट हुआ मेरे वजह से। और ये कह कह कर रोने लगे, बिलखने लगे। और वो इतने प्रेम करते थे महादेव से कि उनकी आंखों के आंसू बंद ही ना हो। उनको ये ग्लानि होने लगी कि मेरे वजह से महादेव को वकील बनकर मेरे लिए लड़ना पड़ा। ऐसी घटना है, ये सत्य घटना है, कलयुग की घटना है। कहा जाता है वो वकील साहब फिर साधु बन गए, संत बन गए। महादेव की याद में आज भी कहीं हिमालय की गुफाओं में हैं, लेकिन अब वो कहाँ है ये कोई जानता नहीं है उनको। तो हमारे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने भी ये रास्ता बताया है। ये जो शिव को गुरु मानकर 3 नियम करने का जो उन्होंने एक रास्ता बताया, 3 नियम कुछ है नहीं, बस प्रेम करने के लिए एक माध्यम है। बस खेला जब चालू हो जाएगा जब हमें अपने गुरु शिव से प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाए। ना कोई छल, ना कोई कपट, ना कोई स्वार्थ, ना कोई लालच, ना कोई तमन्ना पूरी करना, ना कोई मनोकामना पूरा करना। बस प्यार हो जाए कि महादेव मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए, ऐसा समर्पण हो जाए तो वो महादेव ऐसे लोगों के लिए नौकरी भी करने को तैयार हो जाता है। कलयुग की घटना, ये ऐसी अनंत घटनाएं हैं। एक विद्यापति के यहाँ महादेव एक बार नौकर बन के आए हैं, जिसे उगना महादेव के नाम से जाना जाता है। वो भी एक इसी कलयुग की कहानी। यानी शिव को गुरु मानने से होता क्या है? शिव को गुरु मानने से शिव का शिष्य शिव का प्रेमी हो जाता है। शिव के लिए ही वो जीने लगता है, शिव के लिए ही वो अपने जीवन को काटने लगता है। चाहे सुख मिले, दुख मिले, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, वो अपने महादेव की याद में हमेशा अपने आप आनंद में महसूस करता है। वो शिकायत नहीं करता है। वो अपने महादेव के लिए हमेशा, उसके आंखों में प्रेम है, उसके आचरण में प्रेम है और अपने महादेव के लिए वो तड़पता है। तो शिव को गुरु बनाने से ये हो जाएगा कि आप अपने महादेव से प्यार करने लगेंगे। और जब महादेव से प्यार करने लगेंगे तो जीवन की ये डोर अपने आप सुलझती चली जाती है। जीवन में आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। ये करनाथ भोलेनाथ होकर नाश कैसे हुई, ये केवल कहने की लाइन नहीं है, यह अनुभूतियों में उतर आता है कि जब सर पे महादेव का हाथ महसूस होने लगता है तो जीवन एक अलग ही मस्ती में जीने लगता है शिव का शिष्य। तो जब भैया ने ये बात सुनी, उनको भी बहुत अच्छा लगा सुबह, और कहे कि सच में अगर ऐसा हो जाए तो कितना आनंद आ जाए। और फिर मैंने कहा कि भैया आप शिव को गुरु मान लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे नाम की घोषणा कर दीजिए, मैं भी प्रयास करूंगा उस महादेव से प्यार करने का। तो मेरा ये दिन सफल रहा। एक नई जीवात्मा ने महादेव को गुरु माना, और महादेव को गुरु माना, और इससे बड़ी मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। आप सभी को मेरा प्रणाम।